नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा की वीरधरा रेवाड़ी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राव तुलाराम स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। प्रदेशवासियों के नाम अपने संबोधन में सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के साथ हरियाणा भी लगातार प्रगति कर रहा है। वहीं स्टेडियम में हरियाणा पुलिस के कमांडो के करतब देख सीएम भी तालियां बजाए बिना नहीं रह सके। वहीं आतंकवादियों से निपटने के लिए बनाए गए हरियाणा पुलिस विशेष सशस्त्र दस्ते स्वाट ने दिखाया कि वह किसी भी चुनौती से निपटने को तैयार है। सीएम सैनी ने राव तुलाराम स्टेडियम से ही इलेक्ट्रिक सिटी सेवा बस व महाकुंभ जाने वाली यात्रियों की बसों को हरी झंडी दिखाई। वहीं सीएम ने ऐलान किया कि रेवाड़ी के अलावा अन्य 5 जिलों में एक सप्ताह तक सिटी बसों में यात्री फ्री में सफर कर सकेंगे। बता दें कि सीएम सैनी 25 जनवरी को ही रात ही रेवाड़ी के लोक निर्माण विश्राम गृह में पहुंच गए थे। यहां पर शहर के अनेक गणमान्य लोगों ने विश्राम गृह पहुंचकर सीएम सैनी को जन्मदिन की बधाई दी। गणतंत्र दिवस समारोह में प्रशासन के आला अधिकारियों के अलावा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, बावल विधायक डॉक्टर के, भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना पोपली, भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरविंद यादव, डॉक्टर सतीश खोला, नव चेयरपर्सन पूनम यादव, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष हुकमचंद यादव व अनिल रायपुर सहित अनेक गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। अब आपको दिखाते हैं गणतंत्र दिवस समारोह के बाद मीडिया से मुखातिब हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने तमाम सवालों के जवाब में क्या कहा। आज 76वां गणतंत्र दिवस की मैं देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारा संविधान लागू हुआ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस वर्ष को संविधान गौरव दिवस के रूप में मनाने का हमें अवसर दिया है। ऐसे सभी महानुभाव जिन्होंने इस संविधान में अपनी भूमिका अदा की है, ऐसे सब लोगों को याद करने का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बने, उन महापुरुषों के सपनों का ये भारत बने जिन महापुरुषों ने इस भारत की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। उनके सपनों का भारत होना चाहिए और उस दिशा में गति से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत बढ़ रहा है। हमें इस बात का गर्व है और मैं पुनः गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। रेवाड़ी को बड़ी सौगात भी दी है सर, इलेक्ट्रिक बसें भी दी गई है और यहाँ से देखिए, आज हरियाणा के अंदर अलग अलग स्थानों पर कुल 25 बसें आज इलेक्ट्रिक बसें चालू हुई हैं। 5 बसें रेवाड़ी से झंडी दिखा करके रवाना किया गया है। 1 हफ्ते तक ये यात्रियों को फ्री में मुफ्त में यात्रा करवाएंगे, ऐसा भी आज हमने घोषणा की है। जितनी भी इलेक्ट्रिक बसें आज स्टार्ट हुई हैं हरियाणा में 25, क्योंकि लोगों की सुविधा के अनुसार उनको अच्छी सर्विस मिले और वायु पोल्यूशन मुक्त हो, उसको लेकर के इलेक्ट्रिक बसें आज यहाँ से झंडी दिखा करके रवाना किया है और हमारे लोगों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। उनका ये रास्ते सुगम सरल होंगे। कहीं व्यक्ति को जाना है तो उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी और लगातार और भी नई बसें इस बेड़े के अंदर वो शामिल होंगी और हम पोल्यूशन को समाप्त करने के लिए निरंतर गति से काम कर रहे हैं। आज मुझे खुशी है कि आज इस रेवाड़ी की वीर भूमि से 2 बसों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज झंडी दिखा करके उनको रवाना किया गया है। हमारे जो ऐसे परिवार जिनकी इनकम 1,80,000 रुपये से कम है, ऐसे परिवारों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत मुफ्त में उनको जो हमारे धाम हैं, पवित्र स्थल हैं, उनकी यात्रा करवाने के लिए भेजते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में आज यहाँ से हमारे तीर्थयात्री
उस पवित्र भूमि के ऊपर गए हैं, उसको झंडी दिखा करके हमने रवाना किया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, और उसको लेकर के हमने हरियाणा के अंदर उस काम को गति से किया है। पूरे हरियाणा को ODF फ्री किया है। ODF फ्री से भी ODF प्लस की तरफ हम बढ़े हैं, और स्वच्छता हम सब के लिए अनिवार्य है। हमारे विधायक महोदय मेरे साथ खड़े हैं, इनका बड़ा एक विजन है, और आज उसकी झांकी भी प्रस्तुत हुई है, आई लव रेवाड़ी। भाई, उसका उद्देश्य यही है कि हमारा रेवाड़ी स्वच्छ, सुंदर और पोल्यूशन मुक्त हो। उसको लेकर के हमारे विधायक जी स्वच्छता योद्धाओं को साथ लेकर के हर शनिवार वो यहाँ पर स्वच्छता अभियान करते हैं, और पूरे प्रदेश के अंदर स्वच्छता अभियान वो चला हुआ है। अभी हमने सचिवालय के अंदर स्वच्छता अभियान के तहत वहाँ पर जो फाइलें या अन्य टूटा हुआ सामान, कोई फोटोस्टेट की मशीन है, कोई कूलर है, ऐसे ख़राब पड़े मशीन है, या कोई कंप्यूटर पुराने समय के पड़े थे, उन सब को निकालने का काम किया है। और एक ऑफिसों के अंदर इस प्रकार का स्वच्छता वातावरण कि जहां हम बैठे वो स्थान भी स्वच्छ रहे, और उसको लेकर के हमने पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारे सभी सरकारी ऑफिस हैं उनके अंदर इस बात को लेकर के आह्वान किया है, और स्वच्छता उसके अंदर चली हुई है। हम सब मिलकर के इसको आगे बढ़ाने का काम करें। कल स्वच्छता योद्धा बधाई देने के लिए आए थे, उनके साथ मैंने नाश्ता किया है, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनके कारण ही हम स्वच्छ स्थान के ऊपर बैठते हैं और जाते हैं। और मैं आज एक और बधाई देना चाहूँगा कि 26 जनवरी को जो कर्तव्य पथ के ऊपर झांकियाँ निकलती हैं, उस झांकी में हमारी हरियाणा की झांकी भी प्रदर्शित की गई है। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि कर्तव्य पथ के ऊपर लगातार हमारी ये चौथी झांकी वहाँ प्रदर्शित हुई है। हमारी हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत से लेकर आधुनिक हरियाणा की झलक उस झांकी के अंदर प्रस्तुत की गई है। योगेश्वर जी महाराज, उनका चित्र भगवान श्री कृष्ण का वो प्रदर्शित हुआ है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका खड़े होकर के स्वागत किया है। हमारे लिए गर्व की बात है, हरियाणा वासियों के लिए गर्व की बात है। देखिए, क्योंकि बजट प्रदेश के लोगों के हित में होना चाहिए, लोगों को लाभ मिले, मेरा हरियाणा विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। उसी प्रकार से हमने हर वर्ग से सुझाव मांगे हैं, पोर्टल के ऊपर भी हमने सुझाव मांगे हैं कि आपके बहुमूल्य सुझाव आपके आएंगे तो हमें बजट में समाहित करने का मौका मिलेगा, जिससे कि हरियाणा प्रदेश के लोगों को उसका लाभ मिल सके। दिल्ली में चुनाव चल रहा है, दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर वो बनने जा रही है। 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि लोग देख चुके हैं, अब कई व्यक्ति ऐसे आते हैं, आके बोलते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब हमारे लोग बूढ़े हैं, कोई सजब आग दिखाता है, उसके अंदर फंस जाते हैं, परंतु होता कुछ नहीं। आपके सामने है, वहाँ का मुख्यमंत्री जब वो आया, पोल के ऊपर चढ़ गया, एक तार काट रखी थी, किसी को तार जोड़ दी जाएगा। लोगों के मन में गया कि ये तो बहुत अच्छा मुख्यमंत्री है, ईमानदारी का चोला पहन करके आया था, परंतु इतना भ्रष्टाचारी निकला, लोग दांतों तले उंगली दबा करके रह गए।
कि हमने सोचा भी नहीं था कि कांग्रेस से भी बड़ा भ्रष्टाचारी निकलेगा। लोगों ने अब उसको बाहर करने का मन बना लिया है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत, ये सशक्त भारत बन रहा है और दिल्ली भी पीछे नहीं रहेगा। दिल्ली भी मजबूती से आदरणीय मोदी जी के उस सपने को साकार करेगा जो उन्होंने 2047 में विकसित राष्ट्र का सपना देखा। सीएम साहब, एम्स की बड़ी सौगात यहाँ जिला को मिली है, ओपीडी की मांग बड़ी तेज जोर पकड़ रही है। हाँ, देखिए जल्दी, क्योंकि उसके ऊपर काम चालू है एम्स के ऊपर, और अपने समय के अंदर वो बन करके तैयार हो जाएगा। मैं तो धन्यवाद पुनः करता हूँ आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि हमारे इस क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात उन्होंने दी है। एम्स जैसा प्रतिष्ठित, लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर खड़ा किया जा रहा है, जिसका लाभ हमारे हरियाणा के लोगों को तो मिलेगा, परंतु दिल्ली, राजस्थान और पंजाब के लोग भी यहाँ पर आकर के अपना इलाज करा पाएंगे, उनको भी अच्छा उसका लाभ मिलेगा। ये नॉन स्टॉप सरकार है, नॉन स्टॉप फैसले ले रही है, लोगों के हित में ले रही है और लगातार हम हरियाणा प्रदेश को गति से आगे बढ़ाएंगे।